अभी आपको इसके पहले मैंने बताया आवेश का रेखी घनत्व बताया। यस सर। आवेश का रेखी घनत्व क्या है? किसी तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर होता है Q/L। अब ये निगमन उसके अंतर्गत आता है जिसमें ये बताया गया। क्वेश्चन जब भी आएगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये हेडिंग मैंने डलाई में, इसके अंतर्गत 4 निगमन है। तो पहला निगमन आपका है, ये आया भी है 23 में संभवतः आया है मेरे हिसाब से। पहला निगमन है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के ये बेलन के आकार का बना दिया गया। अब देखो निगमन की शुरुआत, एक स्टेप जो मैं ये बताऊंगा ये चारों निगमन में सेम रहेगा लगभग। पहला आपका है, पहला आपका निगमन है। लेट हो गए, आइए पीछे से राउंड अप करके जाओ। कितने बजे बोला गया था? चलिए बैठिए, चलिए देखो इधर ज्वाइन करिए। निगमन पहला है डेल डी पाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी पाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा तो होता है, बट थीटा की जगह पे कितने डिग्री? 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? समांतर। कैसे हैं? समांतर। अगर लंबवत होते तो इसका मान 0 हो जाता, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो यहां पे लिख दिया डी फाई बराबर ई डी ए। एक मत लिखिए वरना आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, तन के बैठिए सीधे, निगाहें बोर्ड की तरफ, आवाज आपकी कानों में। जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा लॉन्ग आंसर। अब क्या करेंगे हम? अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग निगमन लगा सकते हो। लिखेंगे संपूर्ण, ये सब गॉसियन पृष्ठ है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत लक्ष्य मैंने अभी बताया था कि जब संपूर्ण का नाम लेंगे तुरंत समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, समाकलन किया, दिखाई दे रहा नीचे? डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। डी फाई का समाकलन जब किया तो आ गया फाई। क्या आया? फाई आया। और जो ये ई है ये नीचे लिखा करो। आप लोग क्या करते हो? सामने लिख देते हो। फाई बनाओ, थोड़ा सा नीचे ही लिख दो, ई बाहर आ जाएगा और डीए को हम एज इट इज रख देंगे। डीए कहता है, अगर एक की बात करता तो वैल्यू ऑफ एरिया अलग होता। ये डीए का समाकलन करा, यानी कि ये पूरे की बात कर रहा है और पूरा तो हमको ये बेलन के आकार का नजर आ रहा है। किसके आकार का नजर आ रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। और इस निगमन के हिसाब से डीए का मान यानी कि 2 पाई आर एच होता है, बट इसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है? तो 2 पाई आर एच। क्लियर? एक बार मैं पढ़ा चुका हूं आपको।
दूसरी बात एक और हम एक इसके साथ स्टेप करेंगे, गॉस की प्रमेय से। फिर से दोहरा दे रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो पाई के स्थान पे क्या लिख देंगे बेटा? वेरी गुड, Q/ε0 बराबर E, और dA की वैल्यू क्या आ गई? इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अब मुझे रूलिंग बताना है और गेम चेंज करना है, यानी कि निगमन में परिवर्तन। निगमन कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, निगमन में परिवर्तन, चेन सिस्टम, जैसे रेलवे के जो आपके डिब्बे होते हैं, ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं, तो चेन सिस्टम है। इंजन चला तो पीछे वाले डिब्बे चले। तो मान लीजिए आगे वाले इंजन से पीछे वाले का जो जोड़ने वाला होता है उसको हटा दे, तो क्या पीछे वाले जो उसके डिब्बे जुड़े हैं वो चल पाएंगे? नहीं चलेंगे। तो चेन के डिब्बे की तरह निगमन होता है। अभी मैंने बताया आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा बराबर होता है Q/, यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा इंटू, इसी Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, या हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से Q का मान रखा लेमडा L, लेमडा क्या है? आवेश का रेखीय, इसकी परिभाषा मैंने बताया, /ε0 बराबर E इंटू 2πr/L। L से L क्या हुआ? E की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट, 2πr बटे में आएगा, लेकिन इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे। अब ये तो है नहीं कि पैंट की जगह शर्ट पहन ली और शर्ट की जगह पैंट पहन ली। अब इसको सजाना है, क्या करना है? सजाना है। यानी E का मान आ गया λ/2πε0r, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति। अब देखिए जहां में तो सारी वैल्यू आप लोग जानते हो। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के। लेमडा क्या है? आवेश का। पाई से कोई मतलब नहीं, पाई तो सभी लोग जानते हैं। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युत। R क्या है? R वह दूरी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? नोट करिए।